कोई स्पेस और कोई टाइम न होने की वजह से ही मास्टर्स और गाइड्स किसी भी वक्त आपके सामने प्रकट हो सकते हैं अपनी मर्जी से, जब वह चाहें। फोर्थ डायमेंशन की एंटिटीज यानी गोस्ट लोअर वाइब्रेशंस में वाइब्रेट करते हैं, बट सिर्फ टाइम की एग्जिस्टेंस की वजह से वह पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर किसी भी टाइम में एक ही मोमेंट में जा सकते हैं। यह एंटिटीज एक टाइम बेंडिंग कॉन्सेप्ट की मदद से ऐसा करती हैं। नमस्कार। यह पूरा संसार कॉन्शियसनेस का ही खेल है। जैसा कि आपने पिछली वीडियोस में देखा था कि एक मनुष्य में 7 चक्र होते हैं, जिसमें से जो नाभि से नीचे का चक्र होता है उसको मूलाधार चक्र या फिर रूट चक्र बोलते हैं। जो व्यक्ति अहंकारी, क्रोधी, लोभी, जलन करने वाला और संवेदनहीन होता है और जिसकी पूरी एनर्जी फूड और सेक्स के सोच में ही निकल जाती है, ऐसा व्यक्ति निचली चेतना का व्यक्ति होता है और उसकी चेतना रूट चक्र के चारों तरफ ही घूमती रहती है। पर मेडिटेशन करने से इस चेतना को ऊंचा भी उठाया जा सकता है। चेतना के ऊंचा उठने से दया, खुशी, शांति, प्रेम, इंसानियत सभी क्वालिटीज बढ़ जाती हैं और मनुष्य निचली चेतना को छोड़कर ऊंची चेतना में उठ जाता है। ऊंची चेतना मतलब दिव्य जगत यानी हायर कॉन्शियसनेस और निचली चेतना मतलब लोअर कॉन्शियसनेस। संतों ने पूरे संसार को एक समुद्र की तरह लिया है। जिस तरीके से समुद्र में लहरें होती हैं, उसी प्रकार कॉस्मोस में वाइब्रेशंस होती हैं। तो जब व्यक्ति दिव्य चेतना में पहुंच जाता है तो उसकी हायर वाइब्रेशंस हो जाती हैं और जब व्यक्ति लोअर कॉन्शियसनेस में होता है तो उसकी लोअर वाइब्रेशंस होती हैं। जो व्यक्ति लोअर कॉन्शियसनेस में होता है वह पूरी तरीके से मेटीरियलिस्टिक यानी पदार्थवादी होता है और उसका जीवन पशु जीवन से बहुत तरीके से मिलता जुलता है। परंतु जो हायर वाइब्रेशंस के व्यक्ति हैं वह दिव्य जगत से संबंधित हो जाते हैं और उनका जीवन दिव्य आत्माओं की तरह दिखता है। एक रिसर्च के अनुसार जब व्यक्ति लोअर वाइब्रेशंस में होता है यानी 20 से 100 का अगर आप देखें तो उसमें शेम, गिल्ट, एपैथी, फियर यह सब दोष पाए जाएंगे। अगर आप 125 से लेकर 250 तक का मेजरमेंट स्केल देखेंगे तो उसमें डिज़ायर, एंगर, प्राइड, करेज, यूटिलिटी यह सब दोष या क्वालिटीज़ पाई जाएंगी। पर इससे ऊपर के वाइब्रेशंस में आप देखेंगे कि लव, जॉय, पीस यह सब क्वालिटीज़ देखी जाएंगी। यानी जैसे जैसे मेडिटेशन के थ्रू व्यक्ति कॉन्शियसनेस को बढ़ाएगा तो वह बैड क्वालिटीज़ को छोड़कर गुड क्वालिटीज़ को डेवलप करेगा और अल्टीमेटली हायर कॉन्शियसनेस यानी एनलाइटमेंट को उपलब्ध होगा। समझते हैं कि डायमेंशंस क्या होती हैं। 3 तरह की डायमेंशंस होती हैं जिसको इंसान को ज़रूर जानना चाहिए। वो हैं 3rd, 4th और 5th डायमेंशन। जैसा कि पहले की वीडियो में बताया था कि अगर किसी व्यक्ति की चेतना रूट चक्र पे है और उसकी मृत्यु हो जाती है तो वह 4th डायमेंशन में चला जाएगा। पर अगर कोई व्यक्ति एनलाइटेंड है तो मृत्यु के बाद वो 5th डायमेंशन में जाएगा। जीवित अवस्था में मनुष्य 3rd डायमेंशन में होता है, यानी कि जहाँ स्पेस और टाइम दोनों ही एग्जिस्ट करते हैं। यानी कि आप जो क्यूब देख रहे हैं इसमें 3rd डायमेंशन क्यूब की तरह होती है, जिसमें स्पेस भी होता है और टाइम भी एग्जिस्ट करता है। जैसे कि अगर हम एक ऑब्जेक्ट लें, अगर यह ऑब्जेक्ट एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन में जाएगा यानी कि स्पेस भी कवर करेगा और टाइम भी ले, यानी कि ये ऑब्जेक्ट 3rd डायमेंशन में है।
नेक्स्ट डायमेंशन है फोर्थ डायमेंशन। फोर्थ डायमेंशन में सिर्फ टाइम एग्जिस्ट करता है। जैसा कि पिछली वीडियो में बताया था, जो भी व्यक्ति रूट चक्र पर होता है और उसकी बहुत सारी मटेरियलिस्टिक इच्छाएं हैं, अगर ऐसा व्यक्ति उन इच्छाओं के साथ मृत्यु को प्राप्त होता है तो वह फोर्थ डायमेंशन में चला जाता है। फोर्थ डायमेंशन में सिर्फ टाइम एग्जिस्ट करता है, स्पेस एग्जिस्ट नहीं करता है। अगर डायग्राम की फॉर्म में फोर्थ डायमेंशन को हम लें तो क्यूब के अंदर क्यूब से भी हम फोर्थ डायमेंशन को शो कर सकते हैं। फोर्थ डायमेंशन की एंटिटीज यानी घोस्ट लोअर वाइब्रेशंस में वाइब्रेट करते हैं, बट सिर्फ टाइम की एग्जिस्टेंस की वजह से वह पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर किसी भी टाइम में एक ही मोमेंट में जा सकते हैं। यह एंटिटीज एक टाइम बेंडिंग कॉन्सेप्ट की मदद से ऐसा करती हैं। नेक्स्ट जो डायमेंशन है वह है फिफ्थ डायमेंशन। फिफ्थ डायमेंशन में टाइम और स्पेस दोनों ही एग्जिस्ट नहीं करते हैं। फिफ्थ डायमेंशन में मास्टर्स और गाइड्स रहते हैं, यानी गुरु एग्जिस्ट करते हैं। जो व्यक्ति अपनी चेतना को आज्ञा चक्र से भी ऊपर उठा लेते हैं, वह व्यक्ति फिफ्थ डायमेंशन में कांटेक्ट कर सकते हैं। ऐसे व्यक्ति की वाइब्रेशन हायर होती है और कॉन्शियसनेस भी हायर होती है। कोई स्पेस और कोई टाइम न होने की वजह से ही मास्टर्स और गाइड्स किसी भी वक्त आपके सामने प्रकट हो सकते हैं, अपनी मर्जी से, जब वह चाहें। आप जो स्क्रीन पर व्यक्तियों को देख रहे हैं वे सभी फिफ्थ डायमेंशन या उससे ऊपर की डायमेंशंस के लोग हैं, यानी दिव्य आत्माएं हैं। जैसे कि महात्मा बुद्ध, महाअवतार बाबा जी, लहरी महाशय जी, स्वामी श्री युक्तेश्वर जी, परमहंस योगानंद जी, ओशो रजनीश जी, नीम करोली बाबा जी, और जो अभी करंट में मौजूद हैं वो हैं सदगुरु और श्री श्री रविशंकर जी। और भी काफ़ी दिव्य चेतनाएं हो सकती हैं जो अपने आप को सोसाइटी से दूर रखना पसंद करती हैं। अगर आप दूसरे धर्मों में भी देखें तो गुरु नानक जी, जीसस क्राइस्ट, संत कबीर जी, श्री एम और साईं बाबा भी एनलाइटेंड सोल्स हुए हैं। ये सारे लॉज सभी धर्मों के मनुष्यों पर लागू होते हैं। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस जानकारी तक पहुंच सकें। धन्यवाद।